नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अनिल शर्मा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा और विजय सिन्हा ने विपक्ष की महारैली पर कसा तंज। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को पंजीकृत अपराधी की दी संज्ञा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चुनाव में कोई चुनौती नहीं, सिर्फ औपचारिकता रह गई है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अनिल शर्मा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करना मेरे इस्तीफे देने की सबसे बड़ी वजह है। राजद और कांग्रेस का गठबंधन सही नहीं है। 1998 से मैं गठबंधन का विरोधी रहा हूं। उसी समय से कांग्रेस वोट कटवा पार्टी के रूप में जानी गई। राजद के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी की सरकार में नरसंहार हुआ। बिहार में जंगल राज को पनपने देने में कांग्रेस से बड़ी भूमिका रही है। सोनिया और राहुल के नेतृत्व में सबसे कमजोर और समझौतावादी कार्यकाल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संविधान बचाओ रैली है, लेकिन सोनिया गांधी के टेक ओवर करने के बाद आंतरिक संविधान खत्म हो गया है। खड़गे एक बेचारे अध्यक्ष हैं, उनकी नहीं चलती, वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला का आमंत्रण ठुकराना सोनिया गांधी का कदम सांप्रदायिक है। इससे पहले राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में नियम बनाया था जिसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला हो उसे पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अगर लोकसभा में महागठबंधन को 5 सीटें भी आ गई तो तेजस्वी का जंगल राज आ जाएगा। सर्वानुमति कंसेंसस आम सहमति के नाम पर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई चुनाव सोनिया जी के कार्यकाल तक नहीं होता रहा। अभी भी जो चुनाव हुआ है, आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कार्यशैली कि वो एक बेचारा अध्यक्ष हैं। कोई छोटे बड़े फैसले आदरणीय खड़गे जी नहीं ले सकते। अगर कोई मिलने जाता है, हम भी कई अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो कहा कि आप जाके राहुल जी से बात करो, आप जाकर के वेणुगोपाल से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं बेचारे। नाम का तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन सच्चाई में वह चुनाव नहीं हुआ। कम से कम तो सीताराम केसरी जी बिहार के थे, हम सम्मान करते हैं, वो तो 92% वोट से जीते थे भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी का में खुद नहीं है, वह अगर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करती है, लड़ाई लड़ती है, तो स्वाभाविक है जनता समझेगी ना भाई कि आखिर आपके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अभी जैसे पूरे देश में आप लोगों ने पूरा प्रचार किया, हम लोग भी हिस्सा लिए। हम तो कन्याकुमारी भी गए थे, कन्याकुमारी से कई यात्रा भी किए, हम श्रीनगर भी गए थे, अभी भी यात्रा में शामिल हुए। जो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हुआ और उससे एक नारा निकला, मोहब्बत की दुकान लगाने का। दिल्ली में विपक्ष की रैली पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं जो राजनीति में सुशासन की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले आज चतुराई की राजनीति करके अपना चरित्र हनन कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेकर आज जातिवाद राजनीति, भ्रष्टाचार युक्त भारत का संकल्प लेकर एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में संकल्प लिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे। आज बिहार में जातीय जहर फैला हुआ है। जब न्यायिक संस्था इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है तो परेशान हो रहे हैं। इन्हें संविधान और न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है, तो ये लोग राजनीति कैसे कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा में आकर देख ले तेजस्वी उनका दाग नहीं धुलने वाला। लालू यादव पहली बार भाजपा के समर्थन से बने थे, लेकिन गरीबों के मसीहा का कहकर गरीबों को लूट दिया। गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा तो उनका दाग कहाँ मिटा। जो भ्रष्टाचारी हो भाजपा में रहें या कहीं रहें, उनका दाग नहीं धुलेगा। न्यायालय किसी पार्टी से बंधा नहीं है।
संवैधानिक संस्था किसी पार्टी से बंधी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देने पर कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले भ्रष्टाचारी और अपराधी को टिकट देकर राज्य का उत्थान नहीं कर सकते। यह राष्ट्र और समाज को कमजोर ही नहीं बल्कि कलंकित भी करता है। देखिए, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं जो राजनीति में शुचिता और सुशासन की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का बात करने वाले लोग आज चतुराई की राजनीति कर करके अपने चरित्र हनन कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेकर आज जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार युक्त भारत का संकल्प को साकार करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। यही लोग हैं ना जो बिहार में संकल्प लिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे। आज बिहार में जातीय जहर का लहर फैलाए। यही लोग हैं जो भ्रष्टाचार जनता के कुछ संपत्ति लूट करके आज जब कार्रवाई कर रही है संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था तो परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। अरे संविधान और माननीय न्यायालय पर भी विश्वास नहीं, फिर ऐसे लोगों को राजनीति करने का अधिकार कैसे है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा में चले जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुला जाते हैं। तेजस्वी यादव आकर के भाजपा में देख लें, उनका दाग नहीं धुलेगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी पहली बार भाजपा के ही समर्थन से बने थे, लेकिन गरीबों के मसीहा कह के गरीबों को लूट लिए, गरीबों के गाढ़ी कमाई को लूटे, उनका दाग कहाँ मिटा? और जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में रहे या किसी भी दल में रहे, उसका दाग नहीं धुल सकता, क्योंकि माननीय न्यायालय कोई पार्टी से बंधा नहीं है, संवैधानिक संस्था किसी पार्टी से बंधा नहीं है। कल भी मुन्ना शुक्ला आए थे, रामा सिंह आए थे। देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग भ्रष्टाचारी और अपराधियों को टिकट दे करके राज्य का उत्थान नहीं कर सकते। ये राष्ट्र को और समाज को कमजोर ही नहीं कलंकित भी करते हैं। कल ही उन्होंने जातिगत भावना से ग्रसित होकर के मुन्ना शुक्ला का टिकट से पहले ही बयान दिए हैं। वो बिहार में जब तक जातीय जहर का लहर का खेल खेलेगा बिहार का उत्थान नहीं हो सकता। जाति की बात करने वालों से बिहार को मुक्त करना हर बिहारी की जिम्मेवारी है, तभी हर बिहारी गर्वान्वित महसूस करेगा। पीएम मोदी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर देश की जनता को विश्वास है और ये शंखनाद बिहार की जनता भी स्वीकार कर रही है। बहुत जल्द बिहार में भी मोदी जी की गारंटी और शंखनाद होगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौटे। पटना
एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो मोदी की गारंटी है, वो जेल के अंदर होंगे, जो माफिया हैं वो भी जेल के अंदर होंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों भ्रष्टाचारी इसीलिए जेल में हैं। सम्राट चौधरी से जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की गारंटी चीन जैसी है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, लालू जी चारा खाने वाले घोटालेबाज हैं और लंबे समय तक जेल में रहे। अगर कोई पंजीकृत अपराधी निवेदित है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। कुर्सियां भी खाली रखी गई हैं हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए। तो देखिए दोनों भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचारी का जगह जेल में होता है, ये गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल के अंदर होगा और जो माफिया होगा उसको भी जेल जाना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी चाइनीज जैसा है, चाइनीज माल जैसा। उनको पता है, उनके पिताजी इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। सर यूपी में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, कुर्सियां भी खाली रखी गई हैं हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए। तो देखिए दोनों भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचारी का जगह जेल में होता है, ये गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल के अंदर होगा और जो माफिया होगा उसको भी जेल जाना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी चाइनीज जैसा है, चाइनीज माल जैसा। उनको पता है, उनके पिताजी इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। आज एनडीए के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार का आगाज डेहरी से किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुके हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। हमारे लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है, जिसके लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान के बारे में कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा था नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसको नुकसान होगा, पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के आने से हम मजबूत हुए हैं, इसमें कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है। वहीं राजन नेता और बाहुबली मुन्ना शुक्ला द्वारा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने हुए दिए गए बयान पर कहा कि इस तरह का बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है, सभी जाति के लोग बराबर हैं और सभी का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि बिहार में सीटों के बंटवारे में एनडीए में ये काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन की तरफ से भाकपा वाले के हिस्से में ये सीट मिली है। यहाँ से इनके उम्मीदवार राजाराम सिंह को बनाया गया है, यानी एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार राजाराम सिंह से होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनावी प्रचार के दौरान डेहरी के 12 पत्थर पहुंचे, जहां समाज सेवी विनोद पासवान के घर पर एक समारोह में शामिल हुए। देखिए, इस तरह की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती है। व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो न हो, किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप एक अब किसी और संदर्भ में हमने बात कही होगी, जो बात आप बोल रहे हैं अभी हमको ध्यान में भी नहीं है, लेकिन और संदर्भ में कोई बात हुई होगी, पूरा संदर्भ हम देखेंगे तभी इस पर कोई टिप्पणी करेंगे ना। नीतीश जी के आने से और मजबूती मिली है, तो यह कहना कि नीतीश जी के कारण नुकसान होगा, कतई नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को जनता ही जब फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है, तो इसमें किसी खास कारण से नुकसान का कहाँ कोई मामला बनता है। तो जनता का ही फैसला हो चुका है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं मतलब सिर्फ हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में हर जगह एनडीए कार्यकर्ता नेता से आगे आज जनता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है देश की जनता का, बिहार की जनता का। सब लोगों को लगता है कि कोई उम्मीद की किरण है तो नरेंद्र मोदी जी हैं,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। समाज के सभी सेक्टर के लोगों के लिए, खासकर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वहाँ भी कैसे सुख सुविधा पहुँचे, उनके लिए भी विशेष अवसर पहुँचे। तो हर चीज़ की चिंता उन्होंने की है। इसलिए पूरे बिहार में सब लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। और जब आम जनता ही मन बना चुकी है तो क्या कहना है, सभी जगह एनडीए 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। मेरी नज़र से तो कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों को औपचारिकता करनी, जो भी चुनाव कैंपेन के दौरान होता है, आम लोगों से जाकर के उनसे हाथ जोड़ना, आग्रह करना, निवेदन करना और भारत सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाना, उनको याद दिलाना। तो इस भूमिका में हम अकेले नहीं, एनडीए के तमाम नेता साथी जो यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहिए कि चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। हर तरफ से जो खबर है उसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मार्जिन से चुनाव जीते। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह परिणाम जारी किया। इस बार 13,79,882 अभ्यर्थी सफल हुए। मैट्रिक परीक्षा में 82.91% अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत रहा। 4,52,000 से अधिक अभ्यर्थी फर्स्ट डिवीजन, 3,29,000 से अधिक अभ्यर्थी थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। पूर्णिया के शिवांकर कुमार बिहार टॉपर बने हैं। 489 अंक के साथ शिव कुमार ने बाजी मारी है। समस्तीपुर के 489 अंक के साथ शिवांकर कुमार ने बाजी मारी है। समस्तीपुर के आदर्श कुमार दूसरे टॉपर रहे। सुबतल्ला के आदित्य कुमार तीसरे टॉपर में संयुक्त रूप से कई अभ्यर्थी शामिल हैं। 3 अप्रैल से विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भरा गया था। मई महीने में कंपार्टमेंटल विषय का परिणाम आएगा। के परिणाम की घोषणा की गई। आज जारी किए गए इस परिणाम में कुल 16,64,252 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 8,58,785 छात्राएं और 8,05,467 छात्र थे। इस परीक्षा फल में कुल 13,79,842 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.99% इस प्रकार आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल प्रथम श्रेणी में 4,52,302 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। कुल 5,24,965 विद्यार्थियों ने सेकेंड डिवीजन अर्थात द्वितीय श्रेणी प्राप्त किया है। कुल 3,80,732 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी अर्थात थर्ड डिवीजन प्राप्त किया है। कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या 6,80,293 है और छात्राओं की संख्या 6,99,549। इस प्रकार आज के इस परीक्षा फल में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि छात्राओं की न सिर्फ अपीयरेंस ज्यादा है, बल्कि ज्यादा संख्या में भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।